हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारत की पंचवर्षीय योजना पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सभी क्वेश्चन का एमसीक्यू। देखते हैं आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहली योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभिक मसौदा किसने तैयार किया? प्लानिंग कमीशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता दर लगभग कितनी थी? 90% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई थी? प्लानिंग कमीशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेट नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? इंडस्ट्रियल प्लान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय योजना के दौरान किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? हैवी इंडस्ट्रीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय योजना के दौरान किस संस्था की स्थापना हुई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? फ्लड्स एंड ड्राउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या रही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4.1%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस स्लोगन से जोड़ा जाता है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेट नंबर 3, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 66 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तृतीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तृतीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? सेल्फ रिलायंस प्लान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तृतीय योजना के दौरान किस आंदोलन या नारे की शुरुआत हुई? जय जवान जय किसान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ऑप्शन नंबर ए। तृतीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि दर कितनी रही? 2.8% हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल रही जिसके बाद किस अवधि को प्लान हॉलीडे कहा गया? 1966 से 69 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेट नंबर 4, चौथा पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 74 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रोथ एंड जस्टिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? गरीबी हटाओ ऑप्शन नंबर ए। चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा पंचवर्षीय योजना की असफलता का एक कारण था बांग्लादेश वॉर 1971 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा पंचवर्षीय योजना में किस नारे को विशेष पहचान मिली? गरीबी हटाओ देश बचाओ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को लागू किया गया? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की औसत वृद्धि दर क्या रही? 2.7% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख परिणाम क्या रहा? स्ट्रेंथिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेट नंबर 5, पाँचवा पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 79 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाँचवा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
पाँचवा पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाँचवा पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? गरीबी हटाओ ऑप्शन नंबर ए। पाँचवा पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाँचवा पंचवर्षीय योजना की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाँचवा पंचवर्षीय योजना को बीच में किसने समाप्त कर दिया था? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाँचवा पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके कौन सी योजना लागू की गई? रोलिंग प्लान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाँचवा पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना शुरू हुई? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाँचवा पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या रही? 4.8% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेट नंबर 6, छठा पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1980 से 85 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठा पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पॉवर्टी एरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? टेक्नोलॉजी फॉर ग्रोथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठा पंचवर्षीय योजना की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी प्रमुख योजना शुरू हुई? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? 5.2% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठा पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या रही? 5.7% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा पंचवर्षीय योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? पॉवर्टी रिमूवल प्लान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेट नंबर 7, सातवां पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 90 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सातवां पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी प्रमुख योजनाएं शुरू हुई? जवाहर रोजगार योजना JRY ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कौन सी नई पहल की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सातवां पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? 5% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सातवां पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या रही? 5.2% हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सातवां पंचवर्षीय योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोडक्टिविटी प्लान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेट नंबर 8, आठवां पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 97 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आठवां पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आठवां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवां पंचवर्षीय योजना किस नीति से जुड़ी थी? लिबरलाइजेशन, प्रिवाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन LPG ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठवां पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया? IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठवां पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठवां पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी प्रमुख योजना शुरू हुई? मिड डे मील स्कीम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठवां पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था? 5.6% ऑप्शन नंबर बी। आठवां पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या रही? 6.8% ऑप्शन नंबर बी। आठवां पंचवर्षीय योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेट नंबर 9, नौवां पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1997 से 2002 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नौवां पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौवां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौवां पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? ग्रोथ विथ जस्टिस ऑप्शन नंबर ए। नौवां पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नौवां पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नौवां पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था? 6.5% ऑप्शन नंबर ए।
9वां पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या रही? 5.4%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9वां पंचवर्षीय योजना की असफलता का एक कारण क्या था? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9वां पंचवर्षीय योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? सोशल जस्टिस प्लान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेट नंबर 10। 10वां पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007। ऑप्शन नंबर सी। 10वां पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी। 10वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था? 8%। ऑप्शन नंबर सी। 10वां पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या है? 7.2%। ऑप्शन नंबर ए। 10वां पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? ग्रोथ विथ फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी। 10वां पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी प्रमुख नीति लागू की गई? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां पंचवर्षीय योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? ग्रोथ विथ एम्प्लॉयमेंट प्लान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेट नंबर 11। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। ऑप्शन नंबर बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था? 8.5%। ऑप्शन नंबर बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या रही? 7.9%। ऑप्शन नंबर ए। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस सामाजिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया? एजुकेशन एंड हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा नीति शुरू हुई? सर्व शिक्षा अभियान, SSA एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? इंक्लूसिव ग्रोथ प्लान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस सेक्टर को ग्रोथ इंजन कहा? सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेट नंबर 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012-2017। ऑप्शन नंबर सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था? 8%। ऑप्शन नंबर बी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या रही? 7.8%। ऑप्शन नंबर ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस सेक्टर को प्राथमिकता दी गई? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी प्रमुख योजना शुरू की गई? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ऑप्शन नंबर ए। प्लानिंग कमीशन ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किस संस्था द्वारा इसे बदल दिया? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? सस्टेनेबल ग्रोथ प्लान। ऑप्शन नंबर ए।